साथियों, आज हम मुद्रा बाजार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्रा बाजार का स्वरूप, मुद्रा बाजार का वर्गीकरण, मुद्रा बाजार का महत्व और भारत में मुद्रा बाजार किस तरह से विस्तारित हो रहा है और भारत में मुद्रा बाजार के दोष, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार एक ऐसी अवस्था है, ऐसे एक प्रकार है कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अगर अध्ययन करना है तो मुद्रा बाजार हो या वित्तीय बाजार हो या पूंजी बाजार हो, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुद्रा बाजार की विभिन्न संकल्पनाएं, विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार दी गई है। इसमें हम क्राउथर अर्थशास्त्री है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा बाजार उन फर्मों एवं संस्थानों को दिया गया सामूहिक नाम है जो विभिन्न प्रकार की निकट मुद्रा में व्यवसाय करती है। विभिन्न प्रकार की निकट मुद्रा में व्यवसाय करती है। इस प्रकार जो केसी चाको नाम के अर्थशास्त्री है, वो भी इस तरह मुद्रा बाजार को कहते हैं कि मुद्रा बाजार एक प्रकार का एक स्थान है जिस स्थान के रूप में मुद्रा बाजार बनाया जा सकता है, जहां अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय किया जाता है। शेयर्स आगे कहते हैं कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन तथा दैनिक ऋणों का बाजार कहा जाता है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। मौद्रिक संपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र माना गया है, जिसमें ऋण लेने वाला जो अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऋणदाताओं को तरलता अथवा नगदी प्रदान करता है। तरलता अथवा नगद प्रदान करता है। तो इसमें ऋणदाता की तरलता ऋणदाता को लिक्विडिटी फास्टली प्रोवाइड करता है। तो इस अनुसार मुद्रा बाजार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बड़े विद्वानों के अनुसार हमने प्रयास किया कि एक उपबाजार की एक प्रतियोगिता जिसमें सम्मिलित होती है, जहां वित्त का आदान प्रदान या वित्त का क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन स्वरूप दिखाई देता है और मुद्रा बाजार अल्पकालीन स्वरूप में या अल्पकालीन प्रवृत्ति में दिखाई देता है, जिसमें मुद्रा बाजार के उपकरण इस प्रकार है, जिसमें खजाना बिल बाजार, वाणिज्यिक पत्र बाजार, मांग मुद्रा अथवा अल्प सूचना देने वाला ऋण, अल्प सूचना ऋण कहते हैं उसको, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल बाजार, इस प्रकार के मुद्रा बाजार में उपकरण पाए जाते हैं। जिसमें खजाना बिल बाजार, जैसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। ट्रेजरी बिल का आशय यह है कि मुद्रा बाजार के उस उपकरण से है जो जिसमें केंद्र सरकार की अल्प अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रेजरी की आवश्यकता होती है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल को जारी किया जाता है। यह बिल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, जीवन बीमा निगम, साधारण जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार के द्वारा क्रय किए जाते हैं। इस प्रकार का क्रय किया जाता है।
जिसमें खजाना बिल या ट्रेजरी बिल की परिपक्वता 14 दिनों की होती है या 91 डेज की होती है या 182 डेज की होती है या 364 डेज की होती है। तो ये वित्तीय प्रकृति विनिमय साध्य विलेख जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें होते हैं। तो यह एक सुरक्षित प्रपत्र माना जाता है जिसमें न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए की होती है। इस प्रकार का सामान्यतः विनियोग इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से विनियोग किया जाता है जिसमें एक वित्तीय बाजार का एक या मुद्रा बाजार का एक उसमें व्यवहार की एक प्रक्रिया इसमें इस प्रकार की होती है कि खजाना बिल को या ट्रेजरी बिल को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता है जिसको विनिवेश का एक लाभ होता है, जिसमें विनिवेश का एक लाभ होता है। इसमें उसको डिस्काउंट किया जाता है, डिस्काउंट भी दिया जाता है, ब्याज इस पर नहीं दिया जाता है। तो इसमें मुद्रा बाजार की उपकरण में तीसरा एक नाम आता है नीलामी के आधार पर उसको रिजर्व बैंक जब भी ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है तो इसमें नीलामी के आधार पर समाचार पत्रों के माध्यम से उसमें टेंडर को आमंत्रित किया जाता है। टेंडर के अनुसार उसको कटौती दर सर्वाधिक कम उसमें दी जाती है और टेंडर को स्वीकृत किया जाता है या स्वीकृत कर लिया जाता है। खजाना बिल या ट्रेजरी बिल को निर्गमित करने के लिए नीलामी का आधार लिया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का बाजार, कमर्शियल पेपर मार्केट कहते हैं उसको। वाणिज्यिक पत्र, उसको कमर्शियल पेपर एक ऐसे गैर जमानती और असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र है। इसे केवल उच्च साख वाली कंपनियां द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी उच्च साख वाली कंपनियों द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इनके क्रेता बैंक, बीमा कंपनियां, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे कई प्रकार के फर्म इसमें होते हैं। इसका निर्गमन कार्यशील पूंजी की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाता है। इसकी अवधि 12 महीने तक होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसमें 2 प्रकार के कमर्शियल पेपर मार्केट इसमें दिखाई देते हैं। इसमें कम से कम अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख रुपए होता है और इसका विक्रय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से होता है। इसकी व्यवहार की प्रक्रिया, डीलिंग प्रोसेस, इसमें मुद्रा बाजार में डीलिंग प्रोसेस, यह उपकरण अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई दूसरे अन्य देशों में काफ़ी लोकप्रिय है। भारत में इसकी शुरुआत हुई है। भारत में 1990 में मुद्रा बाजार की शुरुआत हुई है। वाणिज्यिक पत्रों को अधिक से अधिक वाणिज्यिक पत्रों को अधिक से अधिक 12 महीने के लिए जारी किया जाता है, 1 साल के लिए जारी किया जाता है। इसे कटौती पर जारी किया जाता है या पर कभी कभी निश्चित ब्याज दरों पर भी जारी किया जाता है। इस प्रकार से मुद्रा बाजार की उपकरण शामिल है। मुद्रा बाजार के महत्व अगर देखेंगे तो कई प्रकार अनन्य साधारण महत्व दिए जाते हैं। साथियों, भारत में मुद्रा बाजार सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रकार के उपाय किए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत का मुद्रा बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में या किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग अगर माना जाता है तो उसमें एक मुद्रा बाजार को बड़ा महत्व दिया जाता है। समय पर सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जब हुई तो इसमें कई प्रकार के कदम
उठाए। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और 1949 में बैंकिंग कंपनी लॉ इसमें बनाया गया, जिसके माध्यम से मुद्रा बाजार को सुधार करने के लिए, बैंकिंग के माध्यम से राष्ट्रीयकरण करने के बाद मुद्रा बाजार को एक परिपक्वता अवस्था में लाने के लिए सरकार ने काफ़ी मात्रा में सुधार किया गया। जिसमें सुधार करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें पूंजी बाजार को भी, एक दीर्घकालीन बाजार को भी लाने की प्रक्रिया सरकार ने बड़ी मात्रा में उसकी विस्तारित की है। तो इसमें मुद्रा बाजार को सुधारने के लिए सरकार कई प्रकार की मौद्रिक प्रणाली में सुधार या मौद्रिक प्रणाली को विकास करने के लिए कई प्रकार की राय सरकार ने भिन्न भिन्न विद्वानों से या भिन्न भिन्न समितियों द्वारा ली गई, जिसके द्वारा 1983 में ऐसा एक सुझाव आया कि मुद्रा बाजार को एक परिपक्व स्थिति में लाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति गठित की और समिति के जो अध्यक्ष समिति गठित करके उसका बिल प्रस्तुत किया गया, उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 1987 में मुद्रा बाजार को लाने के लिए बड़ी मात्रा में भारत में विस्तार करने के लिए एक कमेटी बनाकर सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को वित्त गृह कहते हैं, उसको डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस कहते हैं, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार की समिति, इस प्रकार का गठन करने के बाद वाणिज्यिक पत्र या जमा प्रमाण पत्र को प्रारंभ करने के लिए निर्धारित मुद्रा की मांग और निर्धारित मुद्रा की पूर्ति को समझने के लिए व्यक्तिगत साख का मूल्यांकन इसमें कितना किया जाता है। एजेंसी, कई प्रकार की साख एजेंसी के द्वारा या 1990 में एक साख एजेंसी, उसको ICRA कहते हैं, इसकी स्थापना की, उसका प्रारंभ किया गया और साख मूल्यांकन करने का कार्य इस मुद्रा बाजार से किया गया। मुद्रा बाजार को सुधार करने के लिए संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों को समझने के लिए एक कारगर समिति बनाकर उसकी त्रुटियां, उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की और मुद्रा बाजार को परिपक्व स्थिति में लाने के लिए प्रयास किया। ये सब मुद्रा बाजार एक अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए एक ठोस मात्र उपाय है। जैसे कि हमारे देश में सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, रोखे बाजार कहते हैं उसको, सेबी को रोखे बाजार, पूंजी बाजार या उसको हम कहते हैं कि मॉनिटरी मार्केट, मनी मार्केट, इस प्रकार की बाजार की भिन्न भिन्न अवस्थाएं निर्माण करके अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए देश में कई प्रकार की नीतियों को लागू करके पूंजी बाजार को या मुद्रा बाजार को सुधार करना, ये सरकार की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में पूंजी बाजार, रोखे बाजार या मुद्रा बाजार की अवस्थाएं काफ़ी डाउनफॉल हो रहा है। देश की महामारी ये कोविड-19 के तहत हम देखेंगे तो मुद्रा बाजार में काफ़ी उतार आया है। जैसा कि जीडीपी भी इसमें काफ़ी असर किया है। जीडीपी ने ये 2020-21 प्रथम तिमाही में जीडीपी -24 नीचे गया है। तो 45 या 50 साल
की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल हुई है। ऐसा माना जाता है कि और कितनी अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधार, हम कहते हैं कि पूंजी बाजार में सुधार लाएंगे, रोखे बाजार में सुधार लाएंगे या मॉनेटरी मार्केट में हम कुछ अपलिफ्टमेंट करेंगे, तो कहा जाता है कि कई प्रकार के अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था केवल 25% वर्किंग प्लेस में है, 75% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, सभी सेक्टर नीचे है, यानी 25% केवल प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। इसमें जीडीपी और डाउनफॉल कितना होगा ये मान नहीं सकते। इससे पूंजी बाजार या मॉनेटरी मार्केट सुधार करने की नीति या सरकार ने नए सुधार या नई इम्प्लीमेंट करने की नई नीतियाँ लाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को या रोजगार निर्माण करने को बल देना चाहिए। तो थैंक यू।